बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नॉलेज के इजाफे के लिए और अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि, अपनी अकल को शार्पर बनाने के लिए एक बेहतरीन जरिया है किताबें पढ़ना। आज कई साइंटिफिक रिसर्चेस इसी फैक्ट को बैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च कहती है कि किताबें पढ़ना आपको क्रिएटिव, किताबें पढ़ना आपको हैप्पियर और स्मार्टर बनाता है। बल्कि रिसर्च कहती है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में रहती है। आज से 1400 साल पहले जब दीन इस्लाम आया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक यूनिवर्सल एडवाइस दे दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मानसिक संतुलन तुम नहीं खो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने आप को किताबों के साथ बिजी रखो। इन्हीं इमाम अली को पूछा गया कि भाई इस्लाम क्या है। तो इमाम ने कहा इस्लाम एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यानी दीन इस्लाम एक ऐसा हॉलिस्टिक धर्म है जो आपकी लाइफ के हर पहलू के लिए एक रूल और रेगुलेशन देता है। उस्ताद शहीद मुर्तजा मुत्ताहरी जो एक बेहतरीन फिलसूफ और स्कॉलर थे, वो कहते थे कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा एक खुदा, तुम्हारा एक खालिक, एक क्रिएटर है और तुम्हारी जो पूरी लाइफ है उस क्रिएटर के कंट्रोल में है। और बेहतरीन उबूदियत यानी एक अब्द होना, एक सर्वेंट ऑफ गॉड होने की निशानी ये होती है कि वो अपनी लाइफ को खुदा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक फॉलो करे। तो क्वेश्चन, अगर दीन इस्लाम में मेरे बाथरूम को जाने से लेकर मेरी नमाज तक के लिए अलग अलग रूल्स हैं, तो किस तरह मैं इन रूल्स को एक्सेस कर सकता हूं? इसके लिए शिया इस्लाम में एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है तकलीद। तकलीद का रिलीजियस मायना है एक मुज्तहिद, यानी एक ऐसे स्कॉलर को जो अपनी नॉलेज में आलम हो, यानी मोस्ट नॉलेजेबल हो और जो अपनी एवरीडे लाइफ में आदिल और जस्ट हो, उसे फॉलो करना। तकलीद का मायना ही ये है किसी के गले में नेकलेस पहनाना, यानी अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देना। अब प्राइमरी लेवल पे दीन इस्लाम ने ये नहीं कहा तकलीद करो, बल्कि इस्लाम तो कहता है जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो अगर तुम्हारे में शक्ति है तो एटलीस्ट अबाउट 20 years ऑफ अपनी लाइफ स्पेंड करो इस्लामिक लॉज सीखने में। थाउजेंड्स ऑफ इस्लामिक लॉज को लर्न करो और फिर उन्हें एवरीडे अप्लाई करते रहो। ये नहीं कर सकते हो तो इस्लाम ने लेवल 2 दे दिया कि अपनी एवरीडे लाइफ में हर डोमेन में प्रिकॉशन फॉलो करो। ये भी नहीं कर सकते हो तो इस्लाम ने अपनी मर्सी के जरिए एक ऐसा रूल दे दिया, एक ऐसा रूल दे दिया जो सारे मासेस को बेनिफिट कर सके, और वो है तकलीद। यानी एक ऐसे स्कॉलर को, एक ऐसे रिलीजियस एक्सपर्ट को जिसने अपनी लाइफ सर्व कर दी इस्लामिक लॉज एक्सट्रैक्ट करने में, उसे फॉलो करो। ये जो तकलीद है ये कॉमन सेंस है, हम हर दिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी बिगड़ी तो मैकेनिक की तकलीद, बीमार हो गए तो डॉक्टर की तकलीद। उसी तरह रिलीजियस लॉज में, रिलीजियस कानूनों में हम एक रिलीजियस स्कॉलर जिसे मुज्तहिद कहते हैं उसकी तकलीद करते हैं, उससे फॉलो करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकलीद का ऑर्डर दिया है। सूरा नंबर 9 सूरह तौबा है। ऐसा वाहिद सूरा है जिसकी स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। ये सूरा का जो मेन थीम है वो है जिहाद, वॉर करना। लेकिन इसी सूरा में आयत नंबर 122 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर देते हैं कि सारे मुस्लिम्स में से कुछ ऐसे चुनिंदा मुस्लिम्स होने चाहिए जिन्हें जाकर पहले इस्लामिक लॉ सीखने चाहिए, फिर दे शुड कम बैक और जो कॉमन मासेस है इन लोगों को, इन स्कॉलर्स को फॉलो करना चाहिए। इन लोगों को जिनके पास नॉलेज है उनसे सवाल करना चाहिए। यही तकलीद के लिए कई हदीसेस, कई नरेशंस है।
हमारी प्राइमरी किताब है हदीस की जिसका नाम है अल काफ़ी, शेख कुलैनी ने कंपाइल की थी। और एक बहुत अहम किताब है वसाइल शिया जो शेख हुरुल आमली ने कंपाइल की थी। इन दोनों किताबों में कई नरेशंस है जहां इमाम्स अपने टाइम पे अपने फॉलोअर्स अपने शिया को कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं मदीना में हूं तो मदीना तक मत आओ मुझे सवाल पूछने। तुम्हारे सिटी में ऐसा स्कॉलर है फुलान स्कॉलर है तो मुझसे पूछो एंड उसका वर्ड इज एज गुड एज माई वर्ड। इन्हीं नरेशंस में जो इमाम्स थे इन्होंने कुछ क्वालिटीज के बारे में बयान किया जो तुम्हें एक स्कॉलर में ढूंढना चाहिए। और इन्हीं हाई लेवल क्वालिटीज के बेसिस पे आज कुछ चुनिंदा स्कॉलर्स है जो मुज्तहिद की लेवल पे है जिनकी तकलीद हो सकती है। उनमें से एक बेहतरीन स्कॉलर है आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी साहब। आयतुल्ला सिस्तानी का जन्म ईरान में हुआ था 1928 में। बड़ी यंग एज पे उन्होंने इस्लामिक नॉलेज लेना शुरू कर दिया और वो एक बेहतरीन स्टूडेंट थे जिन्हें लाइफ में बेहतरीन टीचर मिले। तो उनकी लाइफ के दो बड़े टीचर थे, पहले तो आयतुल्ला अल बुरजर्दी। आयतुल्ला बुरजर्दी अपने टाइम के वाहिद ओनली मुज्तहिद थे, वन मैन शो थे। आयतुल्ला सिस्तानी के दूसरे बेहतरीन टीचर थे आयतुल्ला अल खुई। और इसीलिए आयतुल्ला सिस्तानी जब सिर्फ 31 की एज पे थे उनको इज्तिहाद की सर्टिफिकेट मिल गई। यानी वो लेवल तक पहुंच गए थे जहां वो खुद इस्लामिक लॉज डिराइव कर सकते थे। और 31 की एज बहुत यंग मानी जाती है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। आज शिया इस्लाम में जो मेजॉरिटी शिया है वो इनकी तकलीद करते हैं। आयतुल्ला सिस्तानी आज इराक में है और इराक की जो एवरीडे लाइफ है उसमें भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं। इसीलिए हाल ही में क्रिश्चियंस के जो लीडर है पोप फ्रांसिस साहब वो भी आयतुल्ला सिस्तानी को जाकर मिले थे। आयतुल्ला सिस्तानी की एक बहुत बेहतरीन किताब है जिसका नाम है सिंप्लीफाइड इस्लामिक लॉज फॉर यूथ एंड यंग एडल्ट्स। इस किताब की खासियत क्या है? देखिए, नॉर्मली जो मुज्तहिद एक लॉज की किताब लिखता है जिसे रिसाला कहते हैं वो बहुत बड़ी होती है। उसमें फॉर एग्जाम्पल 2000 रूलिंग्स होती है। इस किताब की ब्यूटी क्या है? इस किताब में सिर्फ 500 रूलिंग्स मेंशन्ड है। स्पेसिफिकली ऐसी रूलिंग्स जो आज 21वीं सदी में जो एवरीडे लाइफ में हमें जो रूलिंग्स लगेगी सिर्फ उन्हीं रूलिंग्स को मेंशन किया गया है। तो सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ आपको इम्प्योर बनाती है और फिर क्या वो चीज़ें हैं जिससे तुम प्योर बन सकते हो। फिर इसी किताब में नमाज और वजू से रिलेटेड रूल्स है। जैसे कि कई बार हम जब वजू करते हैं हम बहुत पानी यूज करते हैं, लेकिन आयतुल्ला सिस्तानी इस किताब में एक रूलिंग लिखते हैं कि वजू करने के लिए सिर्फ आपको फेस वॉश करना है और हैंड्स वॉश करना है, हेड वाइप करना है और अपने फीट को वाइप करना है। तो जब आप ये वाजिब वजू करेंगे तो आप बहुत कम पानी यूज करेंगे और खुद पानी बचाना दीन इस्लाम में एक बेहतरीन सवाब है। इसी किताब में फॉर एग्जाम्पल एवरीडे रूल्स जैसे कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के रूल्स है। जैसे कि आयतुल्ला सिस्तानी लिखते हैं कि दीन इस्लाम में ऐसी कोई चीज खाना जो हार्मफुल है वो डिसअलाउड है, बल्कि किसी को हार्मफुल चीज खिलाना भी अलाउड नहीं है। फिर ईटिंग और ड्रिंकिंग के कुछ एटिकेट है कि जब आप खाने बैठो तो अपने हाथों को धो लो, राइट हैंड से खाओ और स्लोली ईट करो। इस किताब का सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है कि जो रूलिंग्स हमको एवरीडे यूज होगी सिर्फ उन्हें मेंशन्ड है। फाइनली एज अ कंक्लूजन, साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत है रीडिंग पे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों से रिलेटेड रिसर्चेस है कि जो बच्चे रीडिंग करते हैं उनका स्कूल का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ऐसे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं और ऐसे बच्चों की वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है।
डॉक्टर स्टीवन कोवी कहते थे कि रिसर्च कहती है कि जिस घर में फादर्स जो घर के लीडर है वो ज्यादा किताबें पढ़ते हैं तो उनकी औलाद भी ज्यादा किताबें पढ़ती है। तो ये एक बेहतरीन किताब है जो हमारे घर की लाइब्रेरी में होना एक मस्ट है, क्योंकि रूलिंग नंबर 11 आयतुल्ला सिस्तानी कहते हैं कि वाजिब है हर मुस्लिम पे के जो हर दिन के जो लॉज है जो उसे अप्लाई होते हैं एवरीडे लाइफ में, उसकी जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। और उसका जरिया ये छोटी सी किताब है जिसका नाम है सिंप्लीफाइड इस्लामिक लॉज फॉर यूथ एंड यंग अडल्ट्स। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदाफिज।